रिवीजन कर लें। क्या चल रहा है अपना? दिल्ली सल्तनत। पहला शासक कौन है दिल्ली सुल्तान का? कौन सा वंश आता है पहले? पहला वंश है गुलाम वंश, है ना, गुलाम डायनेस्टी है। अगला डायनेस्टी कौन सा होगा? खिलजी डायनेस्टी है। फिर कौन सा है? तुगलक डायनेस्टी। फिर कौन सा है? सैयद डायनेस्टी। फिर लोधी डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड? और ये वेरी गुड। अगला ये कौन सा बकलोल लड़की थी कह रही थी कि सर हमको फैक्ट याद नहीं होता है? कौन थी? बताओ। गुलाम डायनेस्टी के राजाओं के नाम। पहला, रुको रुको, हमको नंबर लिख लेने दो। हमको पता है आप लोग तेज हो गए, पहले हमको लिख लेने दो। चलो। हाँ, शो ऑफ का इनके सब। चलो भाई बताओ। ऐबक। अब बताना चाहिए अभी। हाँ। शाब नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। BMN। बहराम शाह महमूद नसीरुद्दीन। और ये बलबन के बाद इकबाल। किसका नाम बता रहता है? ठीक है। तो ऐबक के बारे में लोग क्या क्या देखे थे? बताओ भाई, ऐबक का कैपिटल क्या था? हाँ, ऐबक कैपिटल कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। और इसका नाम क्या क्या था? लाख। लाख बख्श क्यों कहते हैं हम लोग? जी ले अपनी जिंदगी, है ना। अगला, पील बख्श। पील बख्श क्यों कहते हैं? क्योंकि एलिफेंट्स भी डोनेट करता था वो ज्यादा। अगला, हातिम। हाकिम नहीं हो, हातिम। हातिम खोबो। बस कुछ करना, फोन मत गिराना। हाँ, कुरान खान क्यों कहते हैं हम लोग? कुरान की आयतें जो है बहुत अच्छे से गाता था वो, ठीक है। और कुछ? बस इतना ही था? अन्ना खाली था का? मरा कैसे था? पोलो खा के। पोलो खा के। पोलो खेलते खेलते। हाँ, उसे ही कहते हैं। ठीक है। और कुछ था इम्पोर्टेंट? सीढ़ी पे से गिर जाता है। अरे भाई, बूढ़ा रहा होगा भाई। नहीं जाएगा नहीं तो फिर शासन प्रशासन कैसे संभालेगा? एडमिनिस्ट्रेशन खुद का था ना लाइब्रेरी का। देखते रहना भाई, माइक ऑफ ना हो जाए। ऑफ होगा तो भोलू मार खाएगी। हाँ, हम देख ले क्या कहता हूँ। पील बख्श हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसका और क्या क्या नाम था? इस गुलाम वंश का और क्या क्या नाम था? मामलुक और
इलबरी। मामलुक क्यों कहते हैं हम लोग? मामलुक वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो माता पिता थे वो इंडिपेंडेंट थे, यही खाली गुलाम बना, ठीक। और इलबरी क्यों कहते हैं? कबीले का नाम है उसका, जिस कबीले से वो आता है, तुर्क कबीले का क्या नाम था? इलबरी। ऐबक क्या क्या बनवाया है? कुतुब मीनार, 2.5 दिन का, 2.5 दिन का झोपड़ा, और राय पिथोरा, ठीक है। कुतुब मीनार बोलो, अब नहीं थी ना इस क्लास में, नहीं थी। कहा जाता है कुतुब मीनार जो था एक समय में बुद्ध का जगह था, बुद्धिस्ट पीपल्स के जगह थे। बाद में इसको हिंदू लोग कब्जा करके हिंदू वाले हिंदू मंदिर बनाए, लेकिन आखिरकार में ऐबक आता है, उस कुतुब मीनार को क्या करेगा? उस कुतुब मीनार को कुतुब मीनार बना लेगा। अब आ जाए वैसा कोई, लेकिन क्या करे, अपने पास डेमोक्रेसी है, अब नहीं वैसा चलेगा। हाँ, अब ये क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा। जैसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान को देखे थे, पृथ्वीराज चौहान के वंशज का कोई और एक था, है ना, विजयराज चौहान का कुछ नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, पर वो क्या करता है, वो संस्कृत कॉलेज रहता है, तो वो संस्कृत कॉलेज को ऐबक क्या करता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बना लेता है, ठीक। और ये क्या है? राय पिथोड़ा। जैसे एक पृथ्वीराज चौहान का महल है, किला, उस किले का नाम था राय पिथोड़ा। राय पिथोड़ा के इर्द गिर्द में एक शहर बसा दिया जाता है ऐबक के द्वारा, इसीलिए क्या कहते हैं? राय पिथोड़ा का शहर, जो कि दिल्ली में है। उसके बाद कौन है अगला? उसके बाद कौन है? आराम शाह। आराम शाह कितने दिन तक शासन करता है? 8 महीने। उसके बाद किसके साथ इसका युद्ध होता है? इल्तुतमिश के साथ युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है? वॉर ऑफ जून, 1211 में, ठीक है, ठीक है। हम लोग और क्या देखना था, जिससे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ऐसे कुछ देखे थे ना। यहाँ पे कौन रहेगा? मुल्तान है, ये मुल्तान में कौन है? यल्दोज है ना। यहाँ सिंध में कौन है? कुबाचा। यहाँ पे कौन, लाहौर में कौन रहेगा? इल्तुतमिश, ऐबक रहता है। यहाँ बदायूं में कौन रहेगा? इल्तुतमिश रहेगा। तो जैसा ऐबक मर जाता है, दिल्ली खाली रहेगी, दिल्ली संभालता कौन है? आराम शाह। आराम शाह को आराम करना ज्यादा पसंद था, इसीलिए इल्तुतमिश उसको हमेशा के लिए आराम करवाने के लिए भेज देता है। कहाँ? ऊपर। कौन से युद्ध में? इस युद्ध में, ठीक है। तो यहाँ से अब शासन कौन करेगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब शासन करता है, तो ये इन सब की नजर भी तो यहाँ पे रहेगी, है ना। तो यल्दोज क्या करेगा? यल्दोज वापिस इल्तुतमिश के साथ जंग पे आता है। तो कौन से साल में? 1216 में तरायन का तीसरा युद्ध होगा। तरायन थर्ड वॉर, किसके किसके बीच? इल्तुतमिश और यल्दोज। जीतता कौन है? इल्तुतमिश। उसके बाद शासन प्रणाली किसके पास हो जाती है? इल्तुतमिश के पास हो जाता है, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ खास बातें बताओ भाई। इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश का सबसे फेमस काम क्या है? ये तुर्क के चहलगानी बनाता है। तुर्क के चहलगानी मतलब 40 लोगों का ग्रुप रहेगा। 40 लोगों का ग्रुप क्या करेगा? इल्तुतमिश को सलाह देगा। यहाँ पे तुर्क ए चहलगानी, हाँ सर, कितने लोग हैं? 40 मेंबर्स हैं, है ना। कितने लोग हैं? 40 लोग। अब ये 40 लोग क्या करते हैं? इल्तुतमिश को खाली सलाह देने का काम करते हैं, ठीक है। और इसका कैपिटल कहाँ पे रहता है? दिल्ली में रहेगा।
ठीक। अच्छा, इसी के टाइम पे कोई आता है अपनी मांग बचाने के लिए, इसी के समय पे। हाँ, सेन, लक्ष्मण सेन का, लक्ष्मण सेन तो ऐबक के टाइम का है। जैसे यहाँ पे इंडस नदी है ना, ये इंडस नदी है। यहाँ पे कौन आतंक मचा के रखा था? चंगेज खान आतंक मचा के रखा था। तो यहाँ पे एक समरकंद नाम का जगह है, वहां का शासक था, वो भाग के इंडस नदी के इस तरफ खड़ा था, इस तरफ खड़ा था, और क्या गुहार लगा रहा था? इसका नाम क्या था? मंगबरनी, है ना। समरकंद का राजा था, वो आता है चंगेज खान से बचने के लिए इंडस नदी के पास। अब यहाँ पे दिल्ली में बैठा कौन है? दिल्ली में इल्तुतमिश बैठा है। तो मंगबरनी कहता है, मंगबरनी अपने किसको भेजेगा? अपने किसी दूत को भेजेगा। और दूत आके क्या मांग रखता है कि साहब साहब, हमारी सरकार का मांग भरा जा रहा है। कौन भर रहा है? चंगेज खान भर रहे हैं। प्लीज उनको मांग भरने से रोक लीजिए, वरना उनका जीवन क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा, है ना। चंगेज खान का यही काम होता था ना भाई। तो अब ये तो इल्तुतमिश क्या करता है फिर? कहता है कि नहीं नहीं, हम नहीं हेल्प करेंगे, जाओ जाओ तुम अपना अपना काम देखो। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश को खुद डर था। जैसे चंगेज खान जितना आतंक मचा रखा था, अगर मांग भरने को अगर ये अलाउ कर देता इंडिया में, तो चंगेज खान यहाँ पे आ जाता। तो ये शरण लेने आया था, शरण मदद जो भी समझ लीजिए वहाँ। हाँ, सेफ्टी के लिए आया था। हम्म, युद्ध के लिए, युद्ध के लिए। जैसे अगर जैसा वो आ जाता तो जाहिर सी बात है, युद्ध होना तय ही तय था। हाँ, कलेश हो जाता, फिर भयंकर वाला कलेश होता। तो फिर हम लोग कभी आंखें छोटी छोटी निकलती। इल्तुतमिश को कॉन्फिडेंस था, पर ये बंदा बहुत खतरनाक था। चंगेज खान भी तो बहुत खतरनाक था भाई, कौन उसे उड़ता तीर लेना चाहेगा? जैसे राजा लोग बहुत बच बचा के चलते हैं, जहाँ पे कमजोर मिला उसको दबा के निपटा दी, और जहाँ बड़ा मिल गया, फाइटर मिल गया, तब। अच्छा, ऐसा ही मिलता है क्या? ये नहीं पता था हमको। हाँ। तो मंगबरनी, तो पहली बार जब ये अटैक कौन टाल देता है? जब चंगेज खान को भारत पे अटैक करने से बचाता कौन? इल्तुतमिश। सवाल कई बार आया है, ध्यान दीजिएगा जरूर। ठीक है, इंडस नदी के पास में। ठीक। और क्या? मना कर देता है। जो इसका दूत आता है ना, मंगबरनी का दूत आता है दिल्ली में, ये क्या करता है? इसके दूत को ही मार देता है। इल्तुतमिश उसके दूत को ही निपटा देता है। ठीक है, खबर तक नहीं पहुंचता होगा उसको। अच्छा, आप लोगों को राजा के ऊपर दया आ रहा है? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर है। जैसे आप लोग महाभारत देखे होंगे, तो दूध के ऊपर अटैक करना भी कहीं ना कहीं सीधा राजा के ऊपर अटैक करने के बराबर होता है। अगर अभी भी आप किसी इंडियन एम्बेसी में, कोई अगर बाहर इंडियन एम्बेसी है, अगर बाहर इंडियन एम्बेसी के ऊपर कोई अटैक कर देता है, तो सीधा यही वाली बात होता है कि भाई इंडिया पे अटैक वाली बात हो गई, है ना। तो इतने पावरफुल दूत होते हैं, इसीलिए आईएफएस लीजिएगा जरूर, है ना। बस ऐसा वाला दूत मत बनिएगा। अरे अभी तो और कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको, देखना। अभी रजिया सुल्तान आने दीजिए, आप लोग बहुत बुरा लगेगा रजिया सुल्तान का सोच के। जैसे नहीं जान, रघु सर की बेइज्जती हो जाएगी, हम नहीं बोले। अरे, चंगेज खान मंगबरनी यहाँ पे आता है, वो मंगबरनी हेल्प मांगता है, लेकिन ये कहता भाग यहाँ से, नहीं आना है, आना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आना है। अच्छा, अरबिक कॉइन्स, पहली बार अरबिक कॉइन्स किसने स्टार्ट किया था? कौन स्टार्ट किया? इल्तुतमिश स्टार्ट करता है। और सिल्वर को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर कॉइन्स को गोल्ड का है,
सिल्वर को क्या बोलेंगे, कॉपर को क्या बोलेंगे? नाम जरूरी है। सिल्वर को टंका बोलेंगे, कॉपर को जीतल या जेठालाल कह लीजिए। जित्तल है तो जित्तल से ही याद कर लो। टंका, टंका का नाम याद होना जरूरी है, टंका, जीतल। अच्छा, और ये क्या क्या बनाते हैं आर्किटेक्चर में इल्तुतमिश? कुतुब मीनार और लाइब्रेरी। कहाँ है लाइब्रेरी के पीछे पड़ी हो भाई, ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है हैं? लाइब्रेरी बनवाते हैं? बकरियां किन दी? बकरी? नहीं नहीं, इन लोग का नाम बिगाड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आर्किटेक्चर में हम लोग क्या क्या देखते हैं? अतरकीन का दरवाजा कहाँ पे है ये? राजस्थान में। और एक है जी, मदरसा है मुईजी। अगला क्या है? मदरसा ए नसीरी। ठीक है, नसीरी। अच्छा, ये क्या है? मदरसा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश का एक बेटा था नसीरुद्दीन। ठीक है, वो जैसे यहाँ से मंगोलों का बार बार अटैक होता था, तो क्या कहता है इल्तुतमिश? अपने बेटे को कहता है कि बेटे बेटे जाओ यहाँ पे मंगोलों से बचा के रखो इस साइड को। ठीक है, जैसे हिंदी में ए प्रोनाउंस करते हैं ना, मदरसा ए नसीरी, आई ई कुछ लिखो, अरे समझ जाएंगे, ये ज्यादा जरूरी है। नसीरी, मुइजी। मुइजी। मदरसा ए नसीरी। हो गया। अतरकीन का दरवाजा याद रहेगा, राजस्थान में। किसी को कुछ नहीं याद होगा तो बताया जाए, अभी अभी देख लिया जाएगा, याद करने का काम है, क्योंकि बात के लिए नहीं छोड़ना है, बात के लिए आप लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या हुआ? बोलू? याद नहीं हो तो बताना, बोलो, डरना मत। कोई चीज नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं कौमा आ रहा है। सब ठीक, सब ठीक। अच्छा, इसका लड़के का नाम क्या था? नसीरुद्दीन था ना? नसीरुद्दीन को ये क्या कहाँ भेजता है? या नॉर्थ वेस्ट तरफ भेजता है, कहता है बेटे बेटे जाओ मंगोलों से बचाओ। तो बेटा शहीद हो जाता है, उस पर शहीद नहीं बोला जाता है ना? मर जाता है, निपट जाता है। जैसा बेटा निपट जाता है, अब इल्तुतमिश क्या हो जाता है? इल्तुतमिश हो जाता है डिप्रेशन में, क्योंकि उसका लायक लड़का नहीं पड़ेगा। लायक लड़का नहीं पड़ गया तो रात में कोने में बैठ के रोता है मम्मी मम्मी करके कि हमारा लड़का हमारा लड़का। ठीक, नसीरुद्दीन, इसीलिए उसके नाम पे क्या बनता है? मदरसा ए नसीरी। अब ये मत कहिए सर। जी, हाँ तो इल्तुतमिश ही रोएगा। आप किसको रुला रही है? सुषमा को? अब बताओ, बेचारा मर गया तब कहाँ रोएगा? तो मदरसा है नसीरी, और ये मुइजी। दरवाजा, मदरसा के एंट्री गेट है। और ये जो मुइजी है ना, जैसे ये कहाँ कहाँ था? एक तो बदायूं में भी था, है ना, और दिल्ली में भी था। बदायूं कहाँ पे है? ये वाला रीजन। हाँ लगभग।
अगला कौन है? चलो, इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश सब कुछ अपना काम निपटा के निकल जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इल्तुतमिश का बाद अगला अगला शासक कौन है? रुकुम उद्दीन। ये कैसा राजा था, ये कैसा सुल्तान था? अच्छा, और एक चीज ध्यान देना है, ऐबक खुद को सुल्तान नहीं डिक्लेयर करता है, ऐबक खुद को गुलाम ही फील करता है ना। तो एक्चुअली, और ये क्या है, इसको सुल्तान की उपाधि कौन देता है? अब्बासी। जैसे अब्बासीद में कौन रहेगा? खलीफा रहते हैं, मुसलमानों के खलीफा अब्बासीद में रहते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम ईरान इराक का रीजन है। वहां से वो कहता है कि इल्तुतमिश, आज से तुम सुल्तान, ठीक है। तो इल्तुतमिश कहते हैं ओके, ठीक है, ला भाई ढोल बजाओ, हम भी सुल्तान बन गए। तो यहाँ से ये क्या हो गया? सुल्तान बन जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट कौन देता है? अब्बासिद का खलीफा। तो यहाँ से सुल्तानियत का पीरियड चालू होता है। इल्तुतमिश क्या है? गुलामों का गुलाम। और ऐबक क्या है? सिर्फ गुलाम। ऐबक किसका गुलाम था? गोभी। अरे गोभी कह रही है। बोनी का। नमक। क्या आगे पूरी हो गई आप? किसका किसका? ये ऐबक मोहम्मद बोरी, मोहम्मद बोनी। अच्छा, रुकुमुद्दीन कैसा था? नहीं, सही बात। ये कैसा था? ये आराम से आता, खाली आराम करता था। और ये एक नंबर का बकलोल पियक्कड़ मनई था, है ना। लाड़ प्यार में, मम्मी पापा के लाड़ प्यार में लड़का बिगड़ गया, है ना। तो ये लड़का क्या हो गया? ये लड़का हो गया नालायक। तो इसकी माँ आ जाती है, इसकी माँ का नाम क्या है? तुर्कान शाह। क्या था? तुर्कान शाह। तुर्कान शाह बहुत समझदार महिला। इसे कहते हैं ना, महिला समझदार नहीं होती है, पर देखो महिलाएं समझदार निकली। और शौक हो रही है ना। क्या ऐसा भी होता है? महिला समझदार है। अच्छा, हाँ, मतलब हम समझ गए आप क्या सोच रहे हैं। वो कभी समझदार हो ही नहीं सकती। हाँ, वो हम, हाँ, 8 महीने और ये 6 महीने, जैसे मैटर नहीं करता कौन कितने महीने शासन किया। अच्छा, अब ये रुकुमुद्दीन के बाद कौन है? रुकुमुद्दीन बकलोल रहता है, तो उसकी मम्मी संभालती है सब कुछ। तुर्कान शाह जो है, सुनो भाई, तुर्कान शाह बहुत शातिर महिला है ना। तुर्कान शाह क्या है? बहुत शातिर महिला। जैसे यहाँ पे तुर्के चहलगानी हम लोग देखते हैं ना, ये 40 लोग क्या करते हैं? ये 40 लोग यहाँ पे इल्तुतमिश को खाली सलाह मशवरा का काम करते हैं। पर जैसा इल्तुतमिश मर जाता है, अब ये जो चहलगानी वाले हैं, ये करने लग जाते हैं चहल पहल, है ना। और राजा ये अभी क्या करने, ये अब बन गए हैं किंग मेकर। राजा बनना है तो इस राजा को इन सारे चहलगानियों को इम्प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये सारे चहलगानी सपोर्ट करेंगे, तब जाके आप बढ़िया से राजा बनेंगे, है ना। चहलगानी यहाँ से क्या हो गए? किंग मेकर हो गए, ठीक। अब तुर्कान शाह जब शासन करती है, तुर्कान शाह तो दिल की बहुत अच्छी रहती, मतलब शातिर महिला तो रहती है, लेकिन ये स्कॉलर्स को बहुत ज्यादा इज्जत देती है, स्कॉलर्स को खूब ज्यादा दान वगैरह करने का काम करती है। अच्छा, इक्तदारी का शुरुआत कौन किया था? इक्तदारी, इक्तदारी का मतलब, इक्तदारी का मतलब, इक्तदारी, इक्तदारी, जैसे जब पैसे ना देकर, पैसे ना देकर हम लोग क्या करते हैं? जमीन देते हैं कि जाओ भाई, जमीन से जितनी आमदनी होगी सब तुम्हारा होगा, हम पैसा वैसा नहीं देंगे, तुम जमीन दे लो, कमाओ दमाओ अपना, है ना। ये यही है ना इक्तदारी। जैसे मान लेते हैं हम सुल्तान बने। हाँ, यार, हंस रहे हैं सब।
अरे नहीं बन सकते हैं, तब कहाँ ऐसे रही हो। मान लो हम सुल्तान बन गए। हाँ, वैसे क्या, जैसे हम क्या हो गया, हम मान लो अगर हम सुल्तान बन जाते हैं, अब आप लोग जैसा हम सवाल पूछते हैं, आप लोग जवाब फटाफट दे रही है और एक को गलत जवाब नहीं है, तो हम खुश हो जाएंगे। चेन करा लो भाई, लो एंजॉय करो। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम चेन नहीं देंगे, हम क्या कहेंगे, ए मंगरू, और जहाँ भैंसिया बानल बा और जमीन खाली करा था, हम क्या करेंगे, मंगरू को जमीन खाली करवाएंगे और क्या बोलेंगे कि वो जमीन क्या करो, बोनी के नाम कर दो, और जहाँ हौदिया बना है वो जमीन किसके नाम कर दो, सुषमा के नाम कर दो, और जहाँ घास बना है वो क्या होगा। तो हम क्या करें, हम पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं आपको, हम आपको जमीन दे रहे हैं सीधा। अब आपका काम क्या होगा, आप सुल्तान की खिदमत भी करेंगे और उसके साथ साथ आप अपनी खेती बाड़ी भी करेंगे, और इस पे आपको बढ़िया से जो भी कमाई होगा सब आपका होगा। मेरी जबान ही काफी है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना, रख लो। लेकिन मंगरू का ही जमीन लेना, मंगरू के जमीन के अलग, किसी का जमीन मत लेना। हमारे मंगरू है ही नहीं है। बताओ, जैसे जैसे मेरे जैसे मेरे गांव में ना हमको मेरे नाम से नहीं जानते हैं, हमको मेरे छोटे भाई के नाम से जानते हैं। क्योंकि जैसे ऐसा होता है कि गांव में बड़ा लड़का क्या होता है, वो काम धाम करता है, जल्दी घर बार नहीं आता है। अब मेरे केस में उल्टा है, बड़ा लड़का घूमता है, छोटा लड़का काम करता है। तो ये छोटा लड़का है क्या आपका, कहते हैं पापा के, नहीं नहीं बड़ा वाला है, छोटा वाला कमा रहा है, बड़ा वाला घूम रहा है। अच्छा, आ जाए, किंग मेकर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश चाहता था ना कि उसकी एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी शासन करे, कहता था कि नसीरुद्दीन के बाद एक ही जो है अच्छी औलाद है, जो अच्छा राजभार संभाल सकती है, वो है रजिया सुल्तान। तो ये तुर्कान शाह क्या करती है, ये चहलगानियों के हेल्प लेके रुकुनुद्दीन को शासक बना देती है और खुद रूल करते रहती है। अब जैसा रूल करेगी, अब किसी के सीने में लग जाएगी आग, उस उसका नाम है रजिया सुल्तान। अब ये क्या करेगी, ये जाएगी मस्जिद पे। जैसे फ्राइडे फ्राइडे क्या होता है, जनता सब मस्जिद पे जाती है, मस्जिद पे जाके वहाँ पे नमाज अदा करेगा, नमाज अदा करके दोपहर के एकदम कड़कती धूप में, चिलचिलाती धूप में, इमेजिन करो, चिलचिलाती धूप में इंसान मस्जिद से निकल रहा है, ये लड़की द्वार, मतलब ये सुल्तान द्वार पे खड़ी है, कह रही हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए क्या करते हैं, लाल साड़ी पहन के जाती है। लाल साड़ी इसीलिए क्योंकि इल्तुतमिश कहता है कि जिसको इंसाफ चाहिए वो लाल कपड़ा पहन के आए तो हम देख के समझ जाएंगे। और इल्तुतमिश के क्या बोलते हैं, किले के सामने दो संगे मरमर के शेर थे, है ना, एक शेर का नाम सुषमा, एक शेर का नाम गोनी। तो इन सबके गले में पट्टा था, कौन सा पट्टा, घंटे का बेल था, टंग करके। तो जैसा आप टंग करके बजाएंगे तो सुल्तान कुछ काम करके रहेगा, माँ मैं आया, माँ दौड़ के आया। जैसे हम लोग कभी खुशी कभी गम में देखते हैं ना, जैसे शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, जया बच्चन थाली लेके उतर रही है, तो वो भी वैसे भाग के आएगा। हजरत में क्या चाहिए तुमको, तो ये दोनों बोलेंगे साहब इंसाफ चाहिए, तो होगा इंसाफ। ये है इंसाफ के लिए फेमस है, ठीक है। लेकिन क्या है, लाल कपड़ा पहन के तो जी जी। कहाँ है लाल। उसको कह सकते, सबके पास कपड़ा रहता था भाई, सब पत्ते साथ ही थोड़े रहते थे, कपड़े पहन के घूमते थे ना। तो अब क्या हो गया, रजिया सुल्तान क्या करती है, मस्जिद के सामने चले जाएगी और कहेगी साहब साहब मालिक लोग, जो भी जनता आप ही हैं, आप ही के सहारे, पापा आप ही के लिए इतना किए हैं, तो पापा के नाम पे से ही हमको सुल्तान बनना है।
तो वो लोग क्या कहेंगे, मस्जिद के लोग आएंगे, रजिया सुल्तान को यहाँ पे क्या बना देंगे, इसको यहाँ पे सुल्तान बना देंगे। अब जैसा रजिया सुल्तान सुल्तान मतलब रजिया सुल्तान बनती है, दिक्कत किसको नहीं लगता है, ये चहलगामी वालों। तो ये सब कौन है, 40 पुरुष, वो भी कैसे पुरुष, कट्टर वाले पुरुष, जिनकी मानसिकता में ये रहता है कि भाई हम किसी महिला के नीचे कैसे काम करेंगे। समझ आ रहा है। अब ये तो इन लोग की ये दिक्कत ये था कि भाई हम किसी महिला की ऑर्डर सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सब ना बार बार इसको ना डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे, या इधर उधर से ना वो दूसरे कभी जगह वालों को भड़का देते ताकि वो लोग वहां से विद्रोह करें। सब विद्रोह वाला प्रोसेस चलता है। अब ये तो ठीक है। अब रजिया सुल्तान, जैसे ये लोग में क्या था, पर्दा सिस्टम चलता था। रजिया सुल्तान जब सुल्तान बनी तो हमको पर्दा वर्दा से कोई मतलब नहीं है। अब ये रजिया सुल्तान कोट पहन के आने लगे, कोट और पगड़ी दोनों पहन के आने लगी, और आके सीधा सिंहासन पे बैठ रही है। तो भाई सीधा एकदम कल्चर का वायलेशन भी। और ये सब क्या है, ये सब महाकट्टर इंसान, तो ये कोट पहन के आ रही है और ये बन रही है और ये दिक्कत हो गई इन लोग को। अब ऊपर से ना रजिया सुल्तान की एक बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम था याकूत। क्या नाम था, याकूत। जैसे याकूत क्या था, जैसे हॉर्स वाला डिपार्टमेंट था ना, अश्वशाला का प्रधान था, है ना। अब एक तो रजिया सुल्तान महिला, ऊपर से कोट और पगड़ी, ऊपर से ये 40 पुरुषों के सामने पैर पे पैर रख के बैठना, ठीक। और एक नया बेस्ट फ्रेंड का नाम है याकूत। तो ये चहलगानी कहते थे कि एक तो ये महिला है, ऊपर से सारे कल्चर के धज्जियां उड़ा रही है, फिर नया बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है। अच्छा भाई, अफवाह फैलाने में क्या जाता है इन सबको, उस समय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अफवाह फैला दी है ना, बॉयफ्रेंड ऐसा अफवाह फैला दिए। अब इन चहलगानियों में से ना 2 लोग ऐसे थे, ठीक बना है, ठीक है। ये नाम बड़ा बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। एक ये पंजाब वाले में और एक यहाँ पे। पंजाब वाले में जो था उसका नाम था ऐतगीन, और एक का नाम था अल्तुनिया, ठीक है। 2 चहलगानी में से एक का नाम था अल्तगीन, एक का नाम था अल्तुनिया। अरे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे क्या है, अल्तुनिया, ये है ऐतगीन, ठीक। अब देखो, जैसे ये सब 40 चहलगानियों में से एक का नाम था अल्तुनिया, एक का नाम था ऐतगीन। तो ये सब क्या करते थे, अपनी अपनी प्रोविंसेस से क्या करते थे, विद्रोह का ये किया करते थे कि हम उस औरत की बात कहाँ माने भाई, है ना। अब इससे रजिया सुल्तान क्या करती थी, यहाँ से दिल्ली से जाती थी इन सबको सप्रेस करने के लिए, इनका दमन, है ना। इनसे बकलोल्लू को आ रही हूँ तुम लोग संभालती हूँ करके, कहावत है, रुका तो यहाँ से ये गई, इसको तो निपटा दी। अब जब इसको निपटाने वाली बारी आई तो यहाँ से ये दिल्ली से गई अल्तुनिया के पास, पंजाब। अल्तुनिया के पास जाते कि अल्तुनिया क्या करता है, पकड़ के जेल में डाल देता है। अब जेल में रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान को जेल में डाल देगा, और रजिया सुल्तान फिर अपने हुस्न का जादू फेरेंगी और इससे अल्तुनिया से क्या करेंगे, शादी कर लेंगे, ठीक है। बताओ, बेचारी अल्तुनिया, बेचारा अल्तुनिया समझ आया अल्तुनिया की कहानी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे रजिया सुल्तान या अल्तुनिया के साथ शादी कर लेती हैं, अब ये कहती हैं चलो दिल्ली चलते हैं हम लोग वापस, हम लोग वहीं पे अपना जीवन काल व्यतीत किया जाएगा। तो अल्तुनिया और रजिया क्या होते हैं, ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं अटैक के लिए, पर बीच में यहाँ पे डाकू निकल जाएंगे। डाकू डाकू क्या करते हैं, मिलके अल्तुनिया और रजिया को निपटा देते हैं, और ये लोग क्या हो जाएंगे, स्वाहा। है ना? नाम बड़ा अच्छा, हमको अल्तुनिया का नाम अच्छा लगा, अल्तुनिया और ऐतगीन,
ऐसे ही रखेंगे। किसका नाम अल्तुनिया रख दे बताओ? नहीं, एक ही तो क्लास में अच्छी लड़की है, सुषमा। बाकी सब बकलोल है ना। हाँ कह रही। अच्छा, रजिया सुल्तान ना। डाकुओं का नाम। और रजिया सुल्तान ना अगर बची होती ना, बतलाई होती ये डाकू फलाना डाकू मिला था। अच्छा देखो, रजिया सुल्तान खुद को ना उम्दत उल निस्वा कहती थी। उम्दत उल निस्वा खुद को। अब इसका मतलब क्या है? उम्दत उल निस्वा मतलब सारी महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ, है ना। जिस जिस दिन आप लोग को लग जाए कि आपके रूम पार्टनर या आपके अगल बगल के लोग थोड़े स्पेशल हैं, तो उनका नाम क्या रखेंगे आप लोग? उम्दत उल निस्वा। स्पेशल बनने के लिए जरूरी नहीं कोई अच्छा काम करे तभी स्पेशल है। कोई बकलोली करे तब वो स्पेशल बना दीजिए, ऐसे बकलों से दूर रहो भाई। उम्दतुल निस्वा उसका मतलब क्या है? सारे महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, उम्दतुल निस्वा, लेकिन अच्छा नाम है। अच्छा, ये जो कोट कोट पहनती थी, कोट का नाम अरबिक में कूबा था, और इसका नाम कूला था। कुबा, कूला। और हम लोग वैदिक पीरियड में पढ़े थे, जो कमर के ऊपर पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? और ऊपर वाले को? अधोवस्त्र। वयु और अधवयु। नीवी, वयु और अधवयु। नीवी का मतलब लोअर, वयु का मतलब, अधवयु का मतलब स्कार्फ या गमछा, कुछ बोलो लेकिन बड़ा था जो भी था। और कैप को क्या बोलते हैं? पगड़ी को? पगड़ी का नाम कोई बात नहीं। ये कुबा, कुला, उम्दतुल निस्वा। इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? याकूत। याकूत क्या था? अश्वशाला का प्रधान। हाँ। हम्म। और ये अल्तुनिया कहाँ का था? पंजाब की तरफ का। और ये ऐतगीन साउथ की तरफ का, नहीं बदायूं और रतायूं की तरफ का रहा होगा। हम्म। कुबा, KUBA। हो गया, हो गया। अगला शासक कौन? बहराम शाह। बहराम शाह वो भी ठीक ठाक नहीं था, लेकिन जैसा था पढ़ना पढ़ना नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट आ जाते हैं इसके टाइम पे। कौन है? बहराम शाह। अच्छा, एक राजा, हम लोग गुलाम वंश पे ही एक राजा का नाम सुनते हैं हम लोग, उसका नाम, सुल्तान का नाम सुनते हैं, बलबन। बलबन सुनते हैं ना? देखो, तो ये रजिया सुल्तान के टाइम पे ना इन चहलगानियों में से एक का नाम था बलबन। तो बलबन को एक पोस्ट मिलता है, आमिर ए शिकार। आमिर ए शिकार। जैसे अगर, क्या है ये?
आमिर शिकार। शिकार का मतलब जानती है क्या है? शिकार, शिकार का मतलब शिकार करना है। शिकार का मतलब क्या है? शिकार करना, हंटिंग। वो तो हिंदी इंग्लिश बता रहे हैं, बस वही वाला करना। तो जैसे रजिया सुल्तान को अगर जाने का मन करता तो शिकार करने, बलबन तैयार रखो आ रहे हैं, है ना। जैसे ये लोग ना शिकार ऐसा करें जैसे चाय पीने जा रहे हैं, है ना, चलो शिकार करने, जैसे लगता है चलो चाय पीने, हो जानवर को मार के टाइम पास करते थे वो लोग, मनोरंजन था वो। आमिर शिकार, शिकार या शिकार जैसे प्रोनाउंस करना है कर लीजिए। रजिया सुल्तान क्या बनाती है? बलबन को आमिर शिकर। अब यहाँ पे बहराम शाह क्या करते हैं? एक नया पोस्ट का इन्वेंशन करते हैं, नायाब ए, नायाब ए नायाब ए मुमालकत। अब नायाब ए मुमालकत की बात समझते हैं। नायाब का मतलब एक चीज याद रखनी, कहीं भी आप नायाब देख लेंगे तो नायाब का मतलब ये समझ लीजिए, ये रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस प्रतिनिधि, ठीक है। अब मुमालकत का मतलब देखें, नायाब का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, मुमालकत का मतलब ये है कि सुल्तान। जैसे बहराम शाह एक नया पोस्ट बनाता है, उस पोस्ट का नाम है नायाब मुमालकत। जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, और उसके बाद क्या, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा? जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा? सीजीआई संभालेगा। तो ये बहराम शाह भी ना बंक ज्यादा मारता था, जैसे शासन करना है तो बंक मार के चले आते थे खेलने, कहते हैं जाओ हम नहीं संभालेंगे, तुम जाके संभालो, ठीक है। तो अब ये संभालने वाला या नायाब मुमालकत कौन संभालता था? ये संभालता था ऐत्तगीन। समझ आया? ऐत्तगीन को हम लोग और कहाँ देखें? रजिया के टाइम पे, ठीक है। अल्तुनिया है वो उसे, हाँ नीचे ऐत्तगीन, ठीक है ना। ऐत्तगीन क्या बनता है? नायाब मुमालकत, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुल्तान, सुल्तान का प्रतिनिधि। जैसे अब तक ना मंगोलों के कई बार अटैक हो चुके हैं, है ना। पहली बार अटैक हुआ था कब? इल्तुतमिश के टाइम पे, लेकिन अटैक नहीं कह सकते हैं, मंगोल आ जाने वाले थे, पर वो मंग बरनी को भगा देता है वो इंडस नदी के उस पार से ही, तो अटैक टल जाता है। फिर इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन निपट जाता है मंगोलों से लड़ते लड़ते। पर बहराम शाह के टाइम पे क्या होता है? फिर 1241 में यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मंगोल का अटैक हो जाता है। जो मंगोल का अटैक करने वाला बंदा रहेगा उसका नाम ताहिर बहादुर मंगोल। कौन रहेगा ये? ताहिर बहादुर। ये कौन है? ये मंगोल, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। जैसे हम लोग इंडिया देखते हैं ना, यहाँ पे ये नहीं हो, यहाँ पे अटैक हो रहा था मंगोलों का, यहाँ पे बार बार अटैक होता था ना। तो इस बार अटैक कौन करता है? 1241 में मंगोल का कौन सा? ताहिर बहादुर। ताहिर बहादुर अटैक करता है। अटैक करते करते ये क्या करेगा? इंडस नदी पार कर जाएगा, इंडस नदी पार करके बियास नदी तक कब्जा कर लेता है। इंडस क्रॉस करके इंडस से बियास रिवर तक। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि पहली बार भारत पे अटैक कब हुआ था, किसके समय पे हुआ था? तो वो है बहराम शाह। और इंडस नदी से वो दिल्ली सल्तनत का बाउंड्री इंडस नदी था पहले, ताहिर बहादुर अटैक करके बाउंड्री कहाँ तक ला दिया? ब्यास नदी तक ला दिया। तो हम लोग क्या देखते हैं? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, 4 नदी क्रॉस करके अटैक कर दिया। तो इनका कहाँ तक हो गया एक्सपेंशन? सिर्फ ब्यास तक रहेगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बहराम शाह।
ठीक, क्लियर है। अगला नाम, बहराम शाह के बाद से मसूद शाह। मशरूम, मसूद शाह। मसूद शाह कहता था, जैसा ये बंदा क्या था, ये बंदा ना एक ही इंसान पे डिपेंडेंट था। उस बंदे का नाम था क्या, ऐतकीन, है ना, कि ऐतकीन तुम संभालो, हम तुमको पोस्ट दे देते नायाब मुमालकत। नायब मुमालकत मतलब सुल्तान का रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे ये मसूद शाह कहता था। अच्छा, बाद में जानते क्या हुआ, यही बहराम शाह के आगे इसका ऐतकीन का जाके मर्डर कर देता है, निपटा देता है, कहते तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, बस करो बस, यही जाके मार देगा। अब तो इससे ये बंदा सीख जाता है, कहता हम एक इंसान को नहीं बनाएंगे, एक इंसान सीधा अपना दादागिरी दिखा रहा है ना, तो ये बना देता है चहलगानियों, चहल, तो पूरी ताकतें किसके पास चले आती है, चहलगानी। क्यों, क्योंकि ये अपने ऊपर वाले से सीख के रखा है कि भाई पिछली बार एक ही इंसान को बनाते नौटंकी करने लग गया था, लेकिन इस बार नहीं होने देंगे, तो ये पूरी ताकतें किसको दे दिया, चहलगानी। और अपने क्या करता था, चेयर्स ये भी जब डिलीवरी करता था कि हाँ पूरब वाले की पश्चिम वाले पियर के पास मसूद शाह। ये सबसे अच्छा भाई, सबसे अच्छा बंदा है नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन की शादी होती है, ये खुश हो गए, सुषमा खुश हो गए यार, जितना चेहरा उसका खिलता है सुषमा का सदिया का नाम सुन के, बस बस बस, अरे कूल कूल, इतना ना शर्माओ। हाँ सुन, तुम चश्मा पहन के बात किया करो, तुम चश्मा पहनो, चश्मा पहनो, तुम्हें आँख फोड़ देंगे नहीं तो। अबे सरिया लाएगा गरम में खींचते खूब देंगे, हम हम गोरी बन जाएंगे, तुमको पृथ्वीराज चौहान बना देंगे फिर। हथौड़ा लेके, हथौड़ा लेके ना उसको मार मार के पापड़ बना देंगे फिर हम भी एब्सेंट फाइल बनाएंगे उसका पापड़ खाते हुए। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह, इसकी शादी होती है, शादी किससे होती है, बलबन की बेटी के साथ, ठीक है। और ये बंदा बहुत अच्छा इंसान रहता है, एक ही शादी करता है पूरे जीवन काल में, सिर्फ एक शादी, बाकी सबके कई सारी शादियां, पूरे दिल्ली सल्तनत में, पूरे मतलब सारे राजाओं में से यही एक राजा है जिसने, सुल्तान है जिसने सिर्फ एक शादी की। कितना अच्छा इंसान, लॉयल बंदा है, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। और जैसा ये बलबन की बेटी के साथ शादी करता है, तो ये बलबन को कुछ टाइटल देता है। एक टाइटल है उलुग खान, ये टाइटल कौन देगा, हम क्या टाइटल लेंगे शादी करने के बाद, हम पौना ले लेंगे टाइटल जैसा बलबन अपनी बेटी की शादी करवा देता है, तो ये क्या कहता है, साहब आप आज से आपका नाम है उलुग खान, और एक टाइटल दे देगा, आज से आप नायाब ए नायाब ए मुमालकत वाला पद संभालेंगे, यानी ये वाला सुल्तान की परछाई बन के। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, नायाब ए मुमालकत हो यही वाला है। देखो, अपनी बेटी को देके खुद पूरा दिल्ली से दिल्ली हड़प लिया है।
ये झुकना पड़ेगा, उम्र हो गया ना। तुम चश्मा पहन के बतिया करो। अभी तो मेरे दूध के दांत नहीं टूटे हैं। हो गया। कौन सा सर? ये बलबन। नहीं चलता है भाई, चलता है। तो हिस्ट्री कैरेक्टर में रह के जिया जाएगा भाई। बस ऐसे सुल्तान मत बनना है तो मरना पड़ेगा बार बार। कैसे कैरेक्टर अच्छा नहीं है। बार बार मरना पड़ रहा है। खुद को यहाँ इमेजिन कर लेते, क्या बोली? अगर अच्छा अभी आगे ना, आगे और एक आएगा, हजार दिनारी। वो भी एक अच्छा कैरेक्टर है। हम देख लें इसका नाम क्या है। आप लोग वो मूवी देखे, पद्मावत मूवी देखे हैं? देखे हैं? देखिए तो मजा आया होता। उसमें ना एक हजार दिनारी रहता है। जब वो ऑस्ट्रिच लेके आता है ना, अलाउद्दीन खिलजी ऑस्ट्रिच लेके आता है तो गयासुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी उसको एक तोहफा देता है, नायाब तोहफा। वही तोहफा उसका कत्ल भी कर देता है ना? तो उस बंदे का क्या नाम था? मलिक कफूर। मलिक कफूर एक कैरेक्टर वो भी है, मलिक कफूर। उसका वो एक्चुअल में ना एक हिजड़ा रहता है, ठीक है? और है ना, दुबला पतला सा रहता है वो, ठीक है। अच्छा, सबसे वाहियात बात आप जानेंगे, ये मतलब पूरे, मतलब ये दिल्ली सल्तनत तुर्कों का, ये पाकिस्तानियों का, ये सबसे वाहियात बात ये है ना, ये सब ना, सब बाइसेक्सुअल होते हैं, सब बाइसेक्सुअल होते हैं। जैसे ये लोग फिजिकल रिलेशन मेल के साथ भी, फीमेल के साथ भी, और सबसे ज्यादा ये सब ना उस मेल के साथ बनाते हैं, ज्यादा फिजिकल रिलेशन इन लोग का होता है। और वो भी खास करके 15 से 16 साल के बच्चों के साथ, बच्चियां नहीं, बच्चों के साथ। ये लोग का अलग ही इंटरेस्ट है, अलग धुन में रहते हैं। तो कहते हैं हम समाज से उल्टा चलेंगे, लाओ। तो इनके हरम में ना, इन सब के हरम में लड़कियों से ज्यादा लड़के रहते हैं, 15-16 साल के लड़के, ठीक है? तो ये सब मतलब नहीं, ये लोग के लड़कियों में मजा नहीं, लड़कों में ठीक रहता है रहता है। तो इसीलिए मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी का जोड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। मलिक कफूर एक हिंदू रहता है, बाद में वो एक मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, और वो ना उसको गुजरात से खरीदा जाता है। गुजरात से खरीद के अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया जाता है, और बहुत बढ़िया लड़ाकू है मलिक कफूर, बढ़िया था। अब हम लोग क्या देखा था? बलबन ना। बलबन का जिक्र पहली बार कब हुआ था? रजिया सुल्तान के टाइम पे। रजिया सुल्तान के टाइम पे इसको कौन सा पोस्ट मिला था? अमीर
शिकार शिकार का। रजिया के टाइम पे इनका पोस्ट क्या मिला था? अमीर है शिकार। ठीक है। और नसीरुद्दीन शाह के समय पे क्या मिला था? नायाबे मुमालकत। मतलब क्या है? सुल्तान का छाया। सुल्तान नहीं रहेगा तो यही संभालेगा। तो यहाँ पे तो सुल्तान का छाया बन के सीधा सीधा यहाँ पे क्या बन जाता है? सीधा सुल्तान बन जाता है। फिर सुल्तान बन जाएगा। तो सुल्तान कहाँ जाएगा? सुल्तान सुल्तान एंजॉय कर रहा है भाई। सुल्तान यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। जब जब बलबन यहाँ पे नायाब मुमालकत बनता है तो सुल्तान क्या कर रहा है उस टाइम पे? सुल्तान एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे सुल्तान क्या कर रहा है? सारा जिम्मेदारी किसको दे दिया? सारा जिम्मेदारी यहाँ पे चहलगानों को दे देता है ना। यहाँ पे ये वाला सुल्तान क्या कर रहा है? सारी जिम्मेदारी किसको दे देता है? चहलगानों के। और अपने क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे बहराम शाह है, सारी जिम्मेदारी किसको दे दिया? ऐतकीन को दे दिया। अपने क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है। बाप का पैसा। अरे वो बहुत 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 खराब थे। अब हाँ, अब बलबन के मामले में आते हैं। बलबन ना पहले से ही चहलगानियों का हिस्सा रहा। रजिया सुल्तान के समय से ये चहलगानियों में से हिस्सा रहा। बलबन को पता है चहलगानी बड़े हरामखोर हैं सब। हमको पहले क्या करना है? हमको इन चहलगानियों को सबको निपटाना है पहले। तो ये चहलगानियों को कंट्रोल करता था। ठीक है। अब कैसे कंट्रोल करता था बता दो। इतना खतरनाक था ये बलबन, ये किसी चहलगानी को नहीं बख्शता था। किसी चहलगानी को नहीं बख्शता था। इमेजिन करो हम अगर बलबन हम बनते हैं, हम क्या करेंगे? हम सबको आपको आपका अलग अलग से इक्ता दे देते हैं। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे? इक्ता अपना जो भी सालाना जो भी पैसा हमको जमा करना रहेगा आप हमको जमा करेंगे। अगर आप हमको जमा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपने सैनिक भेजेंगे, आपको पकड़ के लेके आएंगे, पूरे भरी समाज में बीचों बीच खड़ा करेंगे और कोड़े कोड़े से मार मार के हालत खराब कर देंगे। ये चहलगानी से इतना स्ट्रिक्ट था। अगर ये बलबन अगर अपने किसी किसी सैनिक को भेज दिया लड़ाई करने के लिए, किसी कमांडर इन चीफ को भेज देता है लड़ाई करने के लिए, और कमांडर इन चीफ हार जाता है तो उसको क्या करता है? उल्टा गेट पर लटका देता है। गेट पे हाथ पैर बांध के लटका देगा। इतना क्रूर शासक था ये। क्रूर था बहुत। सिर्फ किसके लिए? चहलगानियों के लिए। तो चहलगानियों का एकदम से दमन करने वाला कौन है? बलबन। क्योंकि ये खुद ही चहलगानी था, इसको पता था कि कितने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं उसमें, पैर पकड़ के नीचे खींच देंगे। तो इसीलिए ये कौन सा पॉलिसी फॉलो करता था? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। आयरन का मतलब क्या है? सेना भेजो, सेना भेज के अगर मामला निपट जाता है ठीक है, नहीं निपटता है तो निपटा दो। ठीक है। आयरन आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बलबन फॉलो किया करता था। इसको ना बलबन को और एक नाम दिया जाता था, खुफिया कातिल। कितना बढ़िया नाम नहीं? खुफिया कातिल। जैसे तात्या बिच्छू, ओम भट्ट साहा। देखें आप लोग तात्या बिच्छू? अरे बड़ा खतरनाक था वो, मूवी देखने में बड़ा डर लगता था। हाँ, वो खिलौना होता है, बड़ा खतरनाक अच्छा था। अभी भी देख के डर होता है भाई, उतना बढ़िया था उस समय का, हॉरर मूवी था तात्या बिच्छू। तो खुफिया कातिल इसको नाम इसीलिए मिला है, ये खुफिया तरीके से सारे चहलगानियों को निपटा देता था, इसलिए खुफिया कातिल। और इसको जनता का पिता कहा गया है। जनता का पिता। जनता का बहुत अच्छे से हला भला करता था। जनता का हला भला करता था, इसलिए जनता का पिता। हम्म। और क्या याद करना है? नायाब है, नायाब है खुदाई। नायाब का मतलब
नायाब का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग देखे थे नायाब मुमालकत, ये हम लोग देखे थे। नायाब का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, किसका रिप्रेजेंटेटिव है? खुदाई का मतलब खुदा, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है ये, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बनता है। जिल्ले हिलाई मतलब शैडो ऑफ गॉड, क्या हुआ? जिल्ले हिलाई सुने होंगे आप लोग, जोधा अकबर आप लोग देखे हैं, तो जो अकबर है, अकबर खुद को जिल्ले लाही कहता था। तो नायाब खुदाई का मतलब क्या है? हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जिल्ले इलाही का मतलब क्या है? शैडो ऑफ गॉड, भगवान के परछाई। जिले नहीं, वो टकले वाले का याद आ रहा है। बलबन भी वैसी था, टकला था लेकिन बस दाढ़ी बड़ी थी उसकी, ऐसी दाढ़ी थी कि उसे बच्चे सब पकड़ के टार्जन टार्जन खेल सके। ठीक है, हो गया? अब कुछ बोले? सिजदा, ठीक है, सिजदा का मतलब क्या है? से इमेजिन करो, भोलू बैठी है, ठीक है, भोलू राज सिंहासन पर बैठी है। हम लोग क्या करेंगे, इधर से जैसे एंट्री हम लोग मारे, एंट्री मार के सीधा भोलू के सामने गए, सर झुका के सलाम वालेकुम भोलू साहब कहेंगे हम। ऐसा झुक के सलाम करने वाला काम, तो ये क्या कहेंगे हम? पैबोज, है ना। अगर गलती से सिजदा करने के लिए गुट्टन आ गई, है ना, अगर गुट्टन आती है भोलू से मिलने, तो भोलू सिजदा नहीं करवाएगी, भोलू क्या कराएगी? पैबोज करवाएगी। पैबोज का मतलब क्या है? साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कदमों को चूमना, है ना। तो जैसा अगर भोलू बनती है, हम लोग नॉर्मल अगर जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? भोलू को सिजदा करेंगे। अगर गुट्टन आ जाती है तो क्या होगा? पैबोस करवाएंगे। जैसे अगर भोली बनेगी तो बाकी सबको तो सलाम ठीक है, लेकिन जयपाल के लिए पैबोस चलेगा। ठीक है, समझ आया सिजदा का मतलब? सिजदा का मतलब सिर्फ सलाम करना, पैबोस मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कदमों को चूमना हो जाएगा, सुल्तान के पैर पैर की गिरना। नवरोज क्या? नवरोज जो है पर्शिया का फेस्टिवल है। इसमें क्या करते हैं, सब आग के इर्द गिर्द घूम के कुछ फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको ना पर्शिया में नया साल बोला जाता है, न्यू ईयर। तो ये सेलिब्रेट कौन करता है? बलबन सेलिब्रेट करता है। ठीक है, सिजदा, पैबोस और नवरोज, क्लियर है इतना? ठीक है, अच्छा था ना पैबोस? घर जाने का ना है पैबोस। हाँ, अरे सजदे पे बहुत गाने, वो सजदा है, ये सिजदा है, वही वाला है। हो गया, लिख ली तो बताना, लिख लिए? अच्छा, इसके पहले जितने भी सुल्तान थे सब क्या करते थे? इक्तदारी देते थे, है ना। इक्तदारी का मतलब जमीन वमीन देते थे, सैलरी नहीं देते थे, कहते थे तुम जमीन रख लो अपना, ठीक है। अब कई सारे सुल्तान बदल गए और इक्तदारी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो बलबन को ऐसा फील हुआ कि भाई ऐसा लग रहा है कि अपने पास जमीन कम हो गया है, जनता हड़प ली है। तो ये क्या करता है? वापिस लैंड का सर्वे करवाता है। सर्वे करवा के क्या करेगा? पूरा खाता वगैरह मेंटेन करने लगता है इक्तदारी का। और जो सोल्जर्स वीक हो गए हैं, वीक सोल्जर्स को क्या करेगा? रिटायर करेगा। कहेगी चाचा बहुत हो गए, तो बहुत लड़ ले, जा बैठो, तो पेंशन लो, पेंशन लो और घर बैठो। वीक सोल्जर्स को घर भेज देता है। और इक्तदारी में क्या करता है? लैंड का वापिस इक्तदारों का सर्वे करवा देता है वापिस, है ना। और क्या होगा? वीक सोल्जर्स को रिटायर करवा देगा। और एक काम ये करेगा, ये टॉक्सिक ड्रिंक
बंद करवा देगा। जैसे सी बक्सन अगर पीते हैं कैसा लगता है वो? खट्टा होता है, ठीक। अच्छा, वो भूख लगने के लिए होगा ना वो। अच्छा, ये टॉक्सिक ड्रिंक बंद करवा दिया, और जितने भी रील बनाने वाले बच्चे थे, रील भी बंद करवा दिया, क्या आपसे रील नहीं बनेगा, ठीक है। नो टॉक्सिक ड्रिंक, नो डांस। और क्या किया, ये ड्रेस कोड लगा देता है कि सारे सैनिक अब क्या करेंगे, ड्रेस कोड पहन के आएंगे। और एक ये जो नायाब मुमालकत हम लोग देखते हैं ना, मुमालकत, इसका एंड करवा देता है। जो नायाब मुमालकत का पोस्ट होगा उसको खत्म करवा देगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं ना? अच्छा, ये जो इक़्तिदारी था ना, जैसे एक चीज और ध्यान देना, हाँ ये सब बलबन, सब कुछ बलबन का है ना। अच्छा, ये जो इक़्तिदारी का लैंड सर्वे है ना, इन इक़्तिदारी का लैंड सर्वे करने के लिए इसने एक नए पद का इन्वेंशन किया था। उसका नाम था क्या? ख्वाजा। ख्वाजा, ठीक है। और एक है आमिर ए अर्ज वाला पोस्ट भी बनता है। अब ख्वाजा का मतलब क्या है, वो लैंड का सर्वे करेगा, जितना भी इक़्तिदार होगा उसका सर्वे करेगा। आमिर ए अर्ज जो होगा वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का चीफ होगा, जिसको हम लोग आज के टाइम पे कमांडर इन चीफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होगा। आपको समझने के लिए सीआईसी लिख लीजिए, सीआईसी मतलब कमांडर इन चीफ। सबसे ज्यादा, अब इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आमिर ए अर्ज, इंपॉर्टेंट है, और क्या था, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये जैसे हम लोग देखते हैं ना, आमिर शिकर, नायाब मुमालकत, ये पीसीएस में इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, ये भी, ये आपको याद रखना है। खुफिया कातिल तो सिंपल है, ज्यादा सरदर्द नहीं पड़ेगा याद करने में आपको। जनता का पिता, ये भी ठीक है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी तो अब तो याद ही रहेगा आपको, है ना, मुअल के मारता था चालगानियों को। नायाब खुदाई जिले लाई, हाँ, नायाब खुदाई जिले लाही, ये जिले लाही जो है बहुत कम लोग यूज किए हैं। एक तो बलबन है, दूसरा एफएसटी होगा, और एक होगा अकबर। बस यही तीनों नाम यूज करते हैं जिले लाही। ठीक है, बाकी कोई नहीं सुल्तानों में। क्लियर है? यहाँ पे हो गया बलबन। बलबन के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम बुकरा खान था, ठीक है, एक बेटे का नाम क्या था, बुकरा खान था, और एक बेटे का नाम महमूद था। तो बुकरा खान को भेज देता है बंगाल में शासन करने के लिए, और महमूद को भेज देगा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, जहाँ पे वो मंगोल से अटैक, कहानी बदलता है पीछे से, जब देखेंगे पढ़ता पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो दो बेटे थे, एक का नाम था बुकरा खान। बुकरा को कहाँ भेजता है? बंगाल। बी से बुकरा, बी से बंगाल। ठीक है, और एक है महमूद होगा। महमूद को कहाँ भेज देगा? नॉर्थ वेस्टर्न साइड में भेज देगा, जहाँ से वो मंगोलों का अटैक बार बार होता है। तो उसका लायक लड़का कौन होता है? महमूद होता है। महमूद को मंगोल मिलके निपटा देते हैं। जैसा महमूद निपट जाता है, बलबन क्या हो जाएगा, कोने में बैठ के रोने लगेगा, आई हो दादा हमारे लइकवा, है ना। लायक बेटे सब मर रहे हैं और नालायक वाले
बंगाल में जाके बैठ रहे हैं, बुकरा खान हो गए और आराम शाह हो गया। कौन आ रहा है? नालायक बच्चे क्या हो गए? निपट रहे हैं। और सॉरी, नालायक बच्चे तो बच जा रहे हैं, लायक निपट जा रहे हैं। और जैसा लायक बच्चा मर जाता है, राजा और सुल्तान हो जाता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में कोने में बैठ के रोता है, जैसा कोने में बैठ के रोता है, पीछे से कोई दूसरा आके गर्दन काट के निपट जाता है। तो बलबन के बाद कौन आएगा? बलबन के बाद आएगा कैकू। कैकूबान आएगा। कैकूबान ये भी बकलोले रहता है। कैकूबान के पास क्यूमर सिखाता है, उसकी भी जरूरत नहीं। जैसे ये सीरीज हम इसीलिए बता दिए, आपको बताना चाहते हैं कि देखो आप लोग को बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। समझ आ रहा है? ठीक है, कोई समस्या किसी को? नहीं? ठीक, अच्छी बात। समस्या होगा तो बताना, रिवीजन करना है तो भी बोलो, फिर से रिवीजन कर लें। बलबन वाला हम फिर से करा देते हैं, है ना? इस बार ना एक ही बोर्ड में पूरा निपटा लेते हैं, नहीं तब सही रहेगा। क्या हो गया? चौकोबार ना, हमको भी, हम भी पहले ऐसे ही याद करते थे यार। चौकोबार का नाम इस्तेमाल करके, किसी किसी का नाम इस्तेमाल करके हम याद करते थे। जैसे कुछ अजीबो गरीब नाम होते हैं तो हम अपने दोस्तों को याद करते हैं। हम भी कैश ऑन डिलीवरी से ही याद किए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हम थक गए यार बोर्ड मिटाते मिटाते, बड़ा मेहनत लग रहा है। लो आपसे तुम ही मिटाना, हमको दे देना। बोली पानी जरा। रिविजन किया जाए? बोलू? बताओ भाई, पहले कौन आता है? ऐबक। ऐबक का क्या क्या नाम है? ममालिक डायनेस्टी और इलबरी और ये गुलाम डायनेस्टी के अलग अलग नाम है। ममालिक और, हाँ, गुलाम डायनेस्टी का ममालिक और इलबरी, ठीक है। और ऐबक का क्या नाम है बताओ? हाँ, एक लाख क्या क्या है? कुरान खान क्यों हम बोलेंगे? ठीक है। और पील कुछ करके नहीं है, पील बख्श, है ना? अब इसको कैसे याद रखिए, पील बख्श को याद हो गया? से इमेजिन करो। हाथी। हातिम में ना एक इंसान को पत्थर बना दिया जाता है ना? उस इंसान को पत्थर से इंसान वापस बनाने के लिए आपको 7 स्टेजेस क्लियर करना पड़ता था। जब आपको 7 स्टेजेस क्लियर करना पड़ता था तो पहला स्टेज क्लियर हो गया तो एक हिस्सा आपका क्या हो गया? पत्थर से इंसान बन गया। तो वो, हाँ, तो मूवी की बात बता रहा हूँ।
सीरियल भी है, मूवी भी है। तो अरे वो हातिम एक है, वो उसका है बंदे का, जो भी है। तो जैसे वो इमेजिन करो, आप लोग वो फेशियल लगाए हैं मिट्टी वाला, है ना, काली मिट्टी की फेशियल लगा के आप लोग जब निकालेंगे, मुल्तानी मिट्टी सफेद है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पील करेंगे, है ना, पील ऑफ। पील ऑफ मतलब निकालना। तो मुल्तानी मिट्टी मेकअप वेकअप करके निकाल रहा है, हाथी में ऐसे ही होता है ना। तो क्या होगा, पील बख्श, हाथिम से पील बख्श याद रहेगा। 7 लेवल पार करते कि एक एक लेवल पे उसका पील ऑफ होते जाता है, जितना इफिशियंट होता है। सुषमा के हाथ में नहीं रुकता है कुछ भी। और क्या है इसको, और क्या क्या है रखना है? इतना ही नाम है, क्या बनवाता है? कुतुब मीनार राजस्थान का है ये। हाँ, राय पिथोड़ा। कौन बनवाता है राय पिथोड़ा का महल? पृथ्वीराज चौहान बनवाता है। राय पिथोड़ा के इर्द गिर्द शहर बसाने का काम कौन करता है? ऐबक करता है। ठीक है, अगला। बुर्ज खलीफा 2.5 दिन का टुकड़ा। 2.5 दिन का, सीधा गाली लगी। अगला कौन है भाई? आराम शाह। अब कौन आ जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की खासियत बताइए भाई, क्या क्या नाम है इसका? कुछ तो बताओ इल्तुतमिश के बारे में। ये मत कहना सर बहुत अच्छा। हाँ, अब ये भी ठीक है, दूध को मार देता है, वो दूध किसका होता है? मंग भरनी का दूध होता है वो। मंग भरनी क्या कहता है, भाई जाके बात करो मेरे मांग बच जाए, तो इसलिए मंग भरनी की बात होती है। और क्या क्या होता है? जूद का युद्ध, और तरायन का तीसरा युद्ध, और कुछ तो करे। डांस करता इमेजिन करो, सुल्तान सुल्तान अपनी गद्दी पे। ये नहीं, लक्ष्मण सिंह तो ऐबक है, बख्तियार खिलजी। इमेजिन करो, अतरकीन का दरवाजा और कुतुब मीनार के 3 फ्लोर। जैसे इमेजिन करो, एक सुल्तान गद्दी पे बैठा है, अचानक से म्यूजिक बज गया, वो गद्दी पे खड़ा होकर नाचने लग गया, एकदम बढ़िया नजारा। किसको किसको? कौन? कितना बढ़िया है पगला सुल्तान। हाँ, ये वाला सुना था। नहीं, नामकरण तो सिर्फ रितेश सर करते हैं भाई, बाकी सब रितेश सर और गणेश सर, ये लोग बहुत बढ़िया नामकरण करते हैं, जैसे है ना। आप लोग से बढ़िया मतलब नामकरण करेंगे। अब तो फुर्सत में बैठे हैं। दोनों लोग बैठ जाए, बढ़िया नामकरण करते हैं। अच्छा, जैसे गणेश सर अगर नामकरण करेंगे ना, तो वो सब बकायदा इज्जतदार वाला नामकरण करते हैं, ताकि इंसान। हाँ, गणेश सर अच्छी क्वालिटीज को लेकर नामकरण करते हैं। हमसे नामकरण मत करवाना। क्या कह रही हो? चटनी बुटनी। अच्छा, ये और एक काम कराते हैं, चहलगानी वाला पोस्ट बनाता है भाई बंदा। चहलगानी,
और कुछ? चहलगानी। तुर्कान शाह। अच्छा, इल्तुतमिश का लायक बेटे का नाम क्या है? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन निपट जाता है तो क्या बना देता है? मदरसा ए नसीरी। और एक मदरसा बनाता है, मदरसा ए मुइजी। मुइजी। और अतरकीन का दरवाजा। अतरकीन का दरवाजा। इतना ही था ना? ये निपट जाता तो कौन आता है? रुकुम उद्दीन। कैसा बंदा था ये? अच्छा नहीं था। क्या था? पियक्कड़ था। तो नशे में इसके होश में कौन संभालता था? इसकी माँ का नाम? तुर्कान। तुर्कान शाह। तुर्कान शाह चहलगानों का हेल्प लेके रुकमुद्दीन को क्या बनाती है? राजा बना देती है। तो उसके बाद फिर कौन आता है? रजिया सुल्तान आती हैं। रजिया सुल्तान क्या कहेंगी? लाल कलर का साड़ी पहन के फ्राइडे के दिन मस्जिद के सामने जाके क्या कहती है? ये भाई, हमको इंसाफ चाहिए, हमको सुल्तान बनना है ना? तो जनता जा रही है। ये पहली बार ऐसा होगा जनता किसी को राजा बना रही है, पहली बार ऐसा होगा। वही महिला के लिए। देखिए महिलाओं के आंसू में कितना ताकत है। अच्छा, लेकिन रजिया सुल्तान की इनका बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड का नाम याकूत। ठीक है। ये इनके दुश्मन थे, चहलगानी में से दुश्मन थे। दो फेमस दुश्मनों का नाम क्या है? आयतगीन और अल्तुनिया। अल्तुनिया शादी किससे करती हैं? हाँ? किससे? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से। हाँ, जो अल्तुनिया जो रहता है। अच्छा, ऐसा याद कर लो ना, पंजाब UN, PUN, और ये अल्तुनिया, है ना? ऐसा याद रहेगा। ठीक है। अल्तुनिया से क्या हो जाता है? ये अल्तुनिया आके विद्रोह पहले करता है। तो विद्रोह को दमन करने के लिए रानी खुद जाती है, सुल्तान खुद जाती है। ई नहीं बकलोलिया की किसी और को भेज दे, है ना? हर बार नहीं जाया जाता है खुद, है ना? आप अपने सेनापति को भेज सकते हैं। अब राजा इनका मतलब ये नहीं कि सबसे आगे रहेंगे, बहुक नहीं बना जाता है। हर छोटी छोटी चीजों में नहीं कूदना चाहिए, है ना? लाइफ में भी हर छोटी चीज में नहीं कूदना चाहिए। दो लोग झगड़ में खड़े होकर देख लो, लेकिन जाओ मत छुड़वा रहे हैं। तो झगड़ा हो तभी कह रहा हूँ, झूठा झूठा बोल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। नहीं, हाँ, कुछ बड़ा केस होता है तो जाके मदद कर लेना सबसे बेहतर है। ठीक है। छोटा मोटा झगड़ा, जैसे सुषमा लड़ रही है, बोलू लड़ रही है, तो ठीक है। अल्तुनिया के साथ क्या हो जाता है? अल्तुनिया पहले विद्रोह करेगा। विद्रोह दमन करने के लिए रजिया सुल्तान खुद चले आती है, वहां जाके किडनैप कर हो जाती है, जेल में बंद हो जाती है। फिर अल्तुनिया अल्तुनिया क्या करेगा? वो जेल से बाहर निकलने के लिए अल्तुनिया से शादी कर लेती है। ठीक है। अल्तुनिया उसके बाद जो दोनों मिलके आते हैं दिल्ली पे लड़ने, तो क्या हो जाता है? तब तक डाकू आ जाते हैं। डाकू दोनों, मियाँ बीवी दोनों को निपटा जाते हैं। तुनक तुन करके जा रहे थे तो दिल्ली में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन आएगा? अच्छा, इसी ने बलबन को क्या पोस्ट दिया था इसने? नायाब। नायाब तो याद रखिएगा प्लीज, नायाब कई बार आप लोग यूज करेंगे। मुमालकत। ये नाम ये याद नहीं हो रहा, मुमालकत। नहीं याद हो रहा? नहीं याद हो रहा है मुमालकत? जैसे इमेजिन करो, आप किसी साहूकार के पास गए। साहूकार
कहीं ना कहीं भाई वो बढ़िया पैसे वाला होता है। साहूकार अगर खा रहा है गुटखा या सॉरी पान, तो उसका मुंह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो जो साहूकार के नीचे भी जो काम करने वाला बंदा होगा, उसका पीए, वो भी तो खाएगा ना भाई। सब वो भी साहूकार भी खाएगा, साहूकार के नीचे काम करने वाला बंदा भी खाएगा। दोनों क्या खा रहे हैं? पान खा रहे हैं। तो पान खा खा क्या कर रहे हैं? मुंह लाल कर लिए हैं सब, है ना? क्या कर लिए हैं? मुंह लाल। तो मुंह लाल याद रहेगा। तो मुंह लाल नहीं, मुमाल है। ठीक है, मुंह माल कत। ठीक है, तो साहूकार राजा सुल्तान हो जाएगा, और साहूकार को रिप्रेजेंट करने वाला ये कौन था? उसका पीए। ये क्या हो जाएगा? नायाब मुमालकत। ठीक है। अच्छा नाया, अरे यार गड़बड़ यहाँ पे, ये मुमालकत नहीं है, बलबन यहाँ पे शिकार है, आमिर शिकार। बोल तो कहाँ रही थी तुम? सोच रही थी, बोली होती आमिर शिकार कि बलबन चलो शिकार करने। ठीक है, तो बलबन यहाँ पे क्या रहते हैं? शिकारी रहते हैं। और उसके बाद कौन आएगा? मशरूम, बहराम है ना, बहराम शाह। बहराम शाह की कुछ कोई खास बात? बहराम शाह को नहीं भूलना था। बहराम शाह को कैसे याद रखना था? मंगोल का अटैक पहली बार हुआ था, इसके पहले अटैक होता था लेकिन बचा लिए जाते थे। इल्तुतमिश अपना बेटा निपटा दिया उस चक्कर में, भारत को बचाने के चक्कर में, है ना? 1241 में क्या हो? हाँ, यही भी। तो अच्छा, 1241 में क्या होता है? ताहिर बहादुर क्या करेगा? अटैक करता है। अटैक करके क्या करेगा? दिल्ली सुल्तान का कैपिटल रीजन बाउंड्री क्या करेगा? इंडस नदी से ब्यास नदी तक कर देता है। ठीक है, और यही तो है जिसने नायाब ए मुमालकत पोस्ट दिया है ना? मुमालकत कि पान खाओ मुंह लाल करो, या गाय की तरह माऊ माऊ चबाते रहो। नहीं समझना, कोई बात नहीं, खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाते रहो। अब अगला है, हम रोकते नहीं है भाई, खाओ बिंदास खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगला कुछ है? ये याद देखिए, ये भूलना नहीं है भाई, ताहिर बहादुर को नहीं भूलना जरूरी है। इसी के दौरान ऐसा हुआ था कि मंगोल पहली बार इंडिया पे अटैक किए थे, इसके पहले वो इंडिया के अंदर घुस नहीं पाए थे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले किसी को याद ना कर, इसको जरूर याद करना, यही फंसेंगे आप लोग। अगला इसके बाद मसरूद मसूद शाह। अब ये क्या करता है? अच्छा, ये मुमालकत जब देता है तो ये किसको दे देता है पूरा पोस्ट? आयतगीन को दे देता है ना? अब आयतगीन फिर बाद में यही बहराम शाह इसी आयतगीन को निपटा देता है, ज्यादा होशियारी करने लगता है कि अच्छा हमसे आगे कर बढ़ोगे बेटा। उसके बाद मसूद शाह क्या कहता है? देखते रहता है कि अच्छा ये अगर एक इंसान को मैं अगर मुमालकत बना देता हूँ तो सर पे चढ़ के नाचेगा। जैसा सर पे चढ़ के नाचता है तो दिक्कत देने लगा। इसीलिए मसूद शाह क्या कहता है? पूरे चहलगानियों को कहता है कि अरे तुम सब मिलके संभालो, हम हैं, जैसा जरूरत होगा बताना, हम देख लेते हैं, है ना? ऐसा बोलता है, इसलिए ये भी आराम करता है। उसके बाद कौन आएगा 8वां पे? नसीर उद्दीन। अब ये क्या है? ये सबसे अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा सुनता है। एक की बीवी है बेचारे के पास, बेचारा है ना, बेचारा, बेचारा एक ही बीवी है, तो इसकी वाइफ जो है बलबन की, बलबन की पुत्री थी, है ना? अब जैसा नसीरुद्दीन बलबन की पुत्री से शादी करता है, बलबन को 2 टाइटल मिलता है, क्या? एक उलूग खान, और एक नायाब नायाब मुमालकत। मालकत और कुछ हो गया? हाँ, खुफिया कातिल। ये नहीं है, खुफिया कातिल तो बलबन। ठीक है, हो गया। रुको, हम पहले बलबन तक पहुंचे, बोनी को बलबन की बड़ी याद आ रही है। ठीक है, अगला कौन है? बलबन।
बलबन बड़ा मजेदार बने। तो बताओ भाई बलबन के बारे में कुछ बताओ। इल्तुतमिश क्या है? हाँ, ये वही वाला बलबन है, यही वाला बलबन है। ठीक है, यहाँ पे आमिर शिकार सॉरी। बताओ भाई बलबन के बारे में खासियत बताओ। चलो। ये चहलगानियों को क्या करता है? चहलगानियों को एकदम से कंट्रोल करता है, और ये पॉलिसी एक फॉलो करता है क्या? हाँ, आयरन एंड ब्लड। कौनो इसके समय काल में शातिद्य होता है, शान पट्टी करेगा, कोड़े मार मार के निपटा देता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है इसको। और क्या बोला जाता है इसको? खुफिया कातिल। कहाँ है खुफिया कातिल? क्योंकि ये चहलगानियों को धीरे धीरे निपटवा देता है। ठीक, खुफिया कातिल के बाद इसका क्या क्या गया? जनता का पिता। और इसके एक बेटे का नाम क्या था? बुकरा खान। और एक बेटे का नाम महमूद। ये तो निपट जाता है, ये चले आता है कहाँ? बंगाल शासन करने, और वहीं पे खुश रहता है। ठीक है, अब और कुछ बच गया बलबन का? इसके इसके अलग अलग नाम हैं, बताओ तो। महमूद की महमूद, इसके अलग अलग नाम है बलबन के भाई, बताना तो जरा। नायाब खुदाई, वेरी गुड। नायाब खुदाई, अगला जिले लाही, इलाही, इलाही। और क्या नाम था इसका भाई? और क्या क्या किया था ये? सिजदा, पाइबोज, और नौरोज। और कुछ? सिजदा, पैबोज, नौरोज। हाँ, वापिस एक नया पोस्ट बनवाया था, क्या नाम है? ख्वाजा और आमिर अर्ज। अर्ज क्या है? कमांडर इन चीफ रहता है। ये आमिर अर्ज से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आमिर अर्ज, सिजदा, पैबोज और नौरोज। पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी घर जाके अपने अपने छोटे भाइयों से पैबोज नहीं करवाएगा। ठीक है? हाँ? क्या? ये इक्तदारी जितने भी लैंड दिया है ना, उसका सर्वे करने के लिए एक ऑफिसर लगता है, ख्वाजा। हमको ख्वाजा सुनते ही ना वो खाजा याद आता है। तुम शादी से बाहर आ जाओ भाई, तुम अपने पापा का नंबर दो पहले तो। हम, हाँ सर, हाँ सर। महमूद। महमूद, अच्छे बेटे निपट जा रहे हैं, बताओ। कोई समस्या किसी को यहाँ तक? नहीं सर, तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ भूल रहे हैं? अच्छा, इक्तदारी चालू कौन करता है? इक्तदारी चालू कौन करता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इक्तदारी का सिस्टम चालू करता है। ठीक है, चहलगानियों का शुरुआत कौन करता है? चहलगानियों की शुरुआत कौन करता है भाई? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश करता है चहलगानियों का शुरुआत। चहलगानियों का अंत कौन करता है? ठीक है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कौन फॉलो करता है? ठीक है, मंगोल पहली बार भारत के अंदर घुस आते हैं किसके समय काल में? हाँ, बहराम, बहराम शाह। और जो बंदा घुस के आ जाता है उसका नाम क्या है? तायर बहादुर, है ना? टायर नहीं,
टायर बड़ा दूर है। जैसे बचपन में हम लोग खेलते हैं ना वो टायर वाला, तो टायर मार मार के मार खेले आप लोग, ऐसे नाक बहता है। अच्छा, गोटी खेलें, गोटी। हाँ, इक्तदारी। हाँ, हम लोग गोली का, गोली का पता चालू, गोरी और गोली एक समय मिक्स हो गया भाई, याद हो गया। और कोई समस्या किसी को? पैबोज हो गए, सिद्धा हो गए। हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखना है? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी कब से शुरुआत होता है? हम्म। मजा आ रहा है ना हिस्ट्री में? किसी कोई दिक्कत? अभी सुषमा कहेगी सर शादी नहीं हो रहा है सर, कहेगी। उम्र निकल गई। चलो भाई, कुछ चीजें याद करना है। हाँ। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कुछ नहीं काम किया सब। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन है? एम एन मुबारक और नसीर। हम्म। बख्तियार खिलजी निपट गए, बख्तियार खिलजी सहा हो गए लक्ष्मण शाह के टाइम पे ही। मुबारक खान, खुसरो खान। नहीं, सिर्फ दो। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक और नसीरुद्दीन खुसरो शाह। खुश, हाँ, एक ही डायनेस्टी के। नाम याद कर लीजिए। अच्छा, आप लोग पद्मावत मूवी देखें? घर जाना, घर जाना, कुछ कुछ देखेंगे। वो अलाउद्दीन खिलजी ना सामने से उसको लेके आता, ऑस्ट्रिच को लेके आता है। ये नहीं देखेंगे? ठीक है, जौहर वाला देखिए। और कौन सा? हाँ, नैना। और कुछ नहीं।
एक टर्म है खिजरी क्रांति, खिलजी क्रांति, खिलजी क्रांति। जैसे जब तक ये गुलाम वंश पूरा डायनेस्टी रूल कर रही थी, ये ना किसी को अलाउ नहीं करते थे एमबीटी को। अब देखेंगे ना, उसको 5 फैसले देखेंगे हम लोग, बकलोलन जैसे लेगा नहीं। अब जैसे ना उसकी किस्मत बहुत खराब है। जैसे हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि बंदा बहुत टैलेंटेड है, बहुत मतलब बहुत टैलेंट, लेकिन उससे नल्ला इंसान, मतलब उससे बकलोल इंसान जॉब लेके बैठा है और समझदार इंसान बाहर कुछ कर नहीं रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत खराब रहती है। हम लोग यार बेचारे किस्मत। तो एमबीटी का ना वही वाला हाल है, बहुत बुरा किस्मत। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक वही, और सबसे ज्यादा समझदार था, तो उसकी किस्मत साथ नहीं दी। हाय तौबा वाला शासक है वो। वैसे आप लोग को ना वो अच्छा ये ध्यान सुनो, खिलजी क्रांति क्या है। जैसे जब तक ये गुलाम वंश रूल कर रही थी, तो वो ना किसी बाहर या किसी तुर्क के अलावा किसी और को बड़े पोस्ट देते नहीं थे। सब बड़े बयास्ड थे, सिर्फ तुर्कों को देते थे, बाकी किसी को नहीं। हालांकि खिलजी वंश में भी ये सब भी तुर्क थे, लेकिन ये जलालुद्दीन खिलजी है, कहता है कि नहीं भाई, हम सिर्फ इसके हिसाब से नहीं देंगे कि सिर्फ तुर्क है इसीलिए नहीं देंगे, हम जो काबिल होगा हम उसको देंगे। तो ये जितने भी इसके राज्य में पोस्ट होंगे, ये काबिल इंसानों को पोस्ट देता है। ठीक है, वो गाना है ना, मैं तेरे काबिल हूँ या नहीं, ऐसे गाना सुने, उसके दिमाग में चल भी रहा है, रिसर्च भी कर रही है। ठीक है, ये काबिलों को देता है। अच्छा, स्टार्टिंग में बलबन के बाद कौन है? कैकुबार, उसके बाद क्यूमर्स है। ठीक है, जब कैकुबार और क्यूमर्स रूल करते रहते हैं, तो ये जलालुद्दीन खिलजी है, ये कहाँ पे रहता है? ये सामान में रहता है। सामान कहाँ पे है? कुछ सामान नहीं, सामन, सामन, सामन जो है पंजाब में एक जगह है। ठीक, पंजाब में एक जगह है। ये कहाँ का गवर्नर रहता है जलालुद्दीन खिलजी? सामन जैसी जगह पे यहाँ का वो गवर्नर रहेगा। अब होता कैसा है कि एक बंदा जो दिल्ली का था, वो क्या कहता है, आइए भाई ये सब कमजोर हो गए, तो ये मौका देख के जाके दिल्ली पे अटैक करके खुद शासक बन जाता है वहां पे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे ना इसका ये जो है भतीजा, अलाउद्दीन खिलजी क्या है? भतीजा। इसके रहने के समय पे ही पहली बार साउथ पे अटैक हुआ था, है ना। इसी के शासनकाल में सबसे पहली बार कहाँ पे अटैक हुआ था? साउथ में, दक्षिण भारत में अटैक हुआ था। उसके पहले कभी कोई अटैक नहीं कर पाया था। ठीक, और क्या था? ठीक, अच्छा, बलबन का यहाँ पर टाइटल क्या है? उलुग खान ना, कहाँ गया? हम लोग टाइटल नहीं लिखे क्या उसका? उलुग खान था और एक क्या था? नायाब मुमालिक वाला पोस्ट भी मिला था ना। हाँ, उलुग खान और ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी ना थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान रहता है। तो ये क्या करता है, अपनी बेटी की शादी ना उलुग खान से शादी करवाता है। उलुग खान वो वाला उलुग खान नहीं है, ये जो उलुग खान है ये मंगोल का है, मंगोल का शासक है। ठीक है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न साइड से अभी भी मंगोलों का डर था, तो मंगोल खान से क्या करता है जलालुद्दीन खिलजी, अपनी बेटी की शादी करा देगा। ठीक है, और बेटी की शादी, उसके बाद नॉनवेज वगैरह, फिर पार्टी। काफी करें आज, थक गया आज। अरे अरे, सिद्दी मौला, सिद्दी मौला जानते हैं? जैसे ज्यादा हंसेंगे ना बोलो, जानते हैं हम क्या करेंगे?
हम आपका हाल सिद्धि मौला जैसा कर देंगे। जैसे, अरे मजाक कर रहे हो, हंसो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सिद्धि मौला का क्या हुआ था जीवन, ये है एक सूफी संत, ये बेचारा भगवान के याद में हमेशा रहता है। किसका फोन है? काट दो, हमको उधर आना पड़ेगा। तो सिद्धि मौला एक सूफी रहता है, ठीक है। ये बेचारा अपने भगवान के याद में एकदम मगन रहता है। तो ये सिद्धि मौला को जलालुद्दीन क्या करता है, हाथी के पैर के नीचे उसका सर रखवा के हाथी का पैर उस पर दबा के पचक करके फोड़ देता है। सिद्धि मौला का सर। हाँ, सिद्धि मौला एक सूफी सर। और फिर उसके बाद कहता है हम किसी मुसलमान का खून करवाना नहीं चाहते। मरवा के कहता है हम किसी मुसलमान का खून करवाना नहीं चाहते, सारे मुसलमान अपने भाई। ये उसका स्टेटमेंट है जलालुद्दीन खिलजी का। क्रूर था, बहुत क्रूर था। ठीक है, हो गया। सिद्धि मौला जरूरी था। आइंदा सिद्धि मौला वाला हाल कर देंगे, बोलना किसी को धमकाना है तो। कुछ भी बनना जीवन में ऐसा, इसकी तरह मत बनना। कहाँ गई? इसकी तरह अपना जगह छोड़ के नहीं जाता। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जगह होता है उसको छोड़ के आप दूसरी जगह जाएंगे तो आप वीक पड़ जाएंगे। तो ये गड़बड़ी यहाँ पे ये कर दी। बनना तो इसकी तरह बनना, सबको निपटा दिया, सब, कोई इर्द गिर्द नहीं। इसकी तरह भी मत बनना, है ना। सबका देखता था ऐसा भी। ऐबक की तरह भी नहीं बनना। ऐबक क्या करता है, बिया कर करके निपटा लेता है, मना लेता है ना। उलुग खान, सिद्धि मौला, सामन, बस। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग कल देख लेंगे। हाँ, इसी के समय पे पहली बार ना साउथ में अटैक हुआ था। जगह का नाम क्या था? देवगिरी। ठीक है, देवगिरी। बाकी जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे तब हो जाएगा। रिवीजन अभी टेस्ट होगा तुरंत। अब ये कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि सर कितने क्वेश्चन देंगे।